Hi viewers, good morning. Hi everyone, good morning. Welcome back. This is Manoj, your cyber defense consultant, and I'm wishing for your best health and have a productive day today. So, in the first episode, we will cover endpoint protection solutions, where we'll highlight the three different technology and concept. Before that, I would like to convey my message to all my viewers that in the recent search, certain guidelines have already conveyed the message to the users that is there is some vulnerabilities in the Google Chrome. तो न्यू वर्जन टू बी अपडेटेड। जी हाँ दोस्तों, अभी सर्टेन गाइडलाइंस ने अपडेट दिया है कि गूगल क्रोम्स में वनरेबिलिटीज़ है, तो उसको आप न्यू वर्जन अपडेट कर लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकता है फ्यूचर में। और एक और नया रैंसमवेयर आया है जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, जैसे जानते हैं डे बाय डे अटैक ज़्यादा बढ़ रहा है, तो प्रोटेक्शंस भी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन पॉइंट प्रोटेक्शंस के बारे में। इन पॉइंट प्रोटेक्शन क्यों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए 90 to 95%, इवन आई कैन कमिट 100% ऑल्सो, योर जॉब, योर वर्क एंड एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन योर इन पॉइंट डिवाइसेस। आप लैपटॉप कैरी कर रहे हो, आप डेस्कटॉप ले रहे हो, आपके पास सर्वर है, आपके पास IoT डिवाइसेस है, आपके पास CCTV कैमरा है, बायोमेट्रिक्स है, प्रिंटर्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सारे डिवाइसेस इन पॉइंट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। और ये सारे सोर्सेस है जहाँ से हम डे टू डे यूज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इन डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करना हमारी सबसे पहली प्रियॉरिटी है। दैट मीन्स यू शुड अप्लाई ए कंजर्वेटिव अप्रोच टू प्रोटेक्ट दोज काइंड्स ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, उसके बाद से डेटा एक्सप्लिट्रेशन इज हैपनिंग। ओके, डेटा एक्सप्लिट्रेशन इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू अननोन लिंक्स एंड अटैकर्स आर वेरी एक्टिव बिकॉज ऑफ द AI। आप हम सब जानते हैं कि AI जब से है, अटैकर काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है, अटैकर काफ़ी एडवांस हो गया है, क्योंकि AI बहुत हेल्प कर रहा है, दोनों साइड से हेल्प कर रहा है, अटैकर साइड से भी और डिफेंडर साइड से भी। लेकिन AI की वजह से थोड़ा और ख़तरा बढ़ गया है। ठीक है, तो इन पॉइंट की जहाँ तक बात करेंगे, जैसे हमने वीडियो के पहले बताया कि 90 to 95% का आपका काम, चाहे सारे लोगों का काम डिपेंड कर रहा है इन पॉइंट के ऊपर, तो इसको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मोबाइल कैरी कर रहे हैं, आप एंड्रॉयड कर रहे हैं, आप मैकबुक कर रहे हैं, आपके पास लैपटॉप है ऑर्गेनाइजेशंस में, आपके पास डेस्कटॉप है, आपके पास सर्वर है, आपके पास IoT डिवाइसेस है जहाँ पर CCTV IP सर्विलेंस लगे हुए हैं, कैमरा लगे हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ इन पॉइंट में कनेक्टेड है। ठीक है, और ये सारे डिवाइसेस सोर्सेस हैं डेटा ब्लीचेस के लिए, जहाँ से डेटा ब्लीच हो सकता है, जहाँ से डेटा लीकेज हो सकता है, जहाँ से प्रॉब्लम्स हो सकता है, जहाँ से डेटा को एक्सफिल्ट्रेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इनको प्रोटेक्शन करने के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे वेंडर, लेकिन इंडिविजुअल वेंडर की अगर हम बात करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके लिए शॉर्ट में मैं बता देता हूँ सारे वेंडर के बाद जो टॉप लेवल वेंडर्स हैं। ठीक है, जैसे आपका सेंटिलॉन हुआ, चाहे आपका क्राउडस्ट्राइक फाल्कन हुआ, चाहे आपका सोफोस इंटरसेप्ट X एडवांस, अभी सोफोस इन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, चाहे आपका पालो अल्टो का कोटेक्स हुआ, ये सारे इन पॉइंट डिवाइसेस जो भी हैं मार्केट में अवेलेबल, जो टॉप लेवल के प्रोटेक्शन टूल्स हैं और टॉप लेवल के सॉफ्टवेयर हैं, तो सारे सिमिलर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट, जिसमें कॉमन टेक्नोलॉजी होता है EDR सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है इन पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। उसके बाद से थोड़ा टॉप लेवल पर जाएंगे तो वो लोग SDR यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। और उसके बाद से थर्ड लेवल की टेक्नोलॉजी को MDR बोला जाता है, जिसका नाम है मैनेज डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। इन तीनों का अलग अलग काम है। इन पॉइंट के ऊपर अगर कोई भी अटैक होता है तो सबसे पहले EDR को कंसिडर किया जाता है। EDR का मतलब होता है कि कोई भी अगर अटैक हुआ तो विद द हेल्प ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है, आपके USB को ब्लॉक कर सकता है, और आपके किसी भी एप्लीकेशंस में कुछ एक्टिविटीज होती है तो उसको भी ऑथराइज एप्लीकेशन ही देता है, ट्रस्टेड एप्लीकेशन से, दैट मीन्स वाइट लिस्टेड एप्लीकेशन से प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस एप्लीकेशंस को आप अलाउ करना चाहते हैं, किसको डिनाई करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे अनवांटेड ऐप्स होते हैं जो एम्प्लॉय जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है वो डाउनलोड कर लेते हैं,
और उसका वजह होता है कंपनी का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस। तो ईडीआर टू बी कंसिडर फर्स्ट व्हेन यू टॉक्स अबाउट द आईओटी डिवाइसेस प्रोटेक्शंस एंड टॉक्स अबाउट द इन पॉइंट प्रोटेक्शंस। उसके बाद से एक्सडीआर आएगा। एक्सडीआर का मतलब होता है एक्सटेंडेड डिटेक्शंस इन रिस्पॉन्स। एक्सटेंडेड डिटेक्शंस इन रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि आपके कंपनी में, चाहे किसी भी कंपनी में, जिस बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं तो देखते हैं कि वो इन पॉइंट भी लगा हुआ है, मेरा कुछ एप्लीकेशन क्लाउड पर भी चल रहा है, मेरे पास नेटवर्क डिवाइसेस है, स्विचेस है और बहुत सारे डिवाइसेस है। तो एक्सडीआर का मतलब होता है कि ये ओवरऑल नेटवर्क को कंसीडर करता है। दैट मीन्स ओवरऑल प्रोटेक्शन देगा आपको, आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेगा, आपके और क्लाउड इन्वायरमेंट में जो भी एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट देगा एलॉन्ग विथ और इन पॉइंट सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है एक्सडीआर का मतलब। और उसके बाद से अब आ जाएगा एमडीआर, जो मैनेज डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। जनरली क्या होता है, किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक सॉक टीम बैठानी पड़ती है जिसको बोलता है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर टीम, जिनका काम होता है 24/7 ऑपरेशंस अपनी सिक्योरिटी को मॉनिटर करना। बाई चांस आपके पास सॉक टीम डेडिकेटेड नहीं तो क्या करेंगे? तो इस केस में सारी कंपनियां एक ऑप्शंस लेकर आई हैं जिसको बोला जाता है एमडीआर सॉल्यूशन, मैनेज डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। एंड मैनेज डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स इज in-house SOC team by the specific company, like if you are buying the Palo Alto product, or if you are buying the Sophos product, or if you are buying Cortex, if you are buying the CrowdStrike, everybody are having dedicated MDR solution. That means कंपनी के टॉपर एंड एक्सपर्ट के द्वारा आपके पूरे नेटवर्क को, पूरे इन पॉइंट डिवाइसेस को, पूरे IoT डिवाइसेस को प्रोटेक्शंस दिया जाता है। तो MDR वो होता है। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट इंक्लूड करेंगे ताकि सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसके लिए वीडियो को मैं बड़ा नहीं कर रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस वीडियो। तो होप आप लोगों को 3 टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और साइबर अवेयरनेस भी करेंगे, साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम भी रहेगा जहाँ पर आपके किड्स जो भी अभी 10th में 12th में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी मेरे पास प्लान है। चाहे वीडियो के अंत में मैं बोल दूंगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। जनरली क्या होता है कि आपके पेरेंट्स, आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को अपना मोबाइल दे देते हैं जिन पे उनका फाइनेंशियल डेटा रहता है, जिनके ऊपर उनका कंप्लीट कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है। अब बच्चा क्या करता है कि वो सोशल नेटवर्किंग साइट में जा कर के फ्री APK गेम्स डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। उसमें उसको लालच आते हैं कि इसमें इतना कॉइन मिलेगा, फ्री कॉइन 10,000 यू विल गेट सम फ्री ऑफर, विल गेट द लेटेस्ट गेम। तो उस चक्कर में वो डाउनलोड करता है और जिसका नतीजा होता है फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि उसमें कुछ अनवांटेड लिंक होते हैं जो बच्चा समझ नहीं पाता है और वो डाउनलोड करता है और बाद में उसका नतीजा डिफरेंट होता है। ऐसा इंसिडेंट ऑलरेडी हुआ है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो सारे बच्चों को अलर्ट कर दीजिए कि ऑनलाइन गेमिंग में कोई अनवांटेड लिंक आता है तो उसको क्लिक ना करें, जिसके वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़े, ठीक है। तो इसको डिटेल्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो हैव ए ग्रेट डे टुडे एंड विल मीट अप टुमारो विद सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी। कीप वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी।